फ्रेंड्स, आज हम विज़न आईएएस के करंट अफेयर पढ़ेंगे। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं। और जो आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है इंडिया भूटान के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। हम साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया का जो डेवलपमेंट एफर्ट है अफ़गानिस्तान में उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इंडिया भूटान के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया। ये एक जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसका नाम है 600 मेगावाट का है। ये खुलोंगचू प्रोजेक्ट जो कि भूटान के लेस डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन है, द्राक्षियंगत्से रीजन है, वहाँ पे बनेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ 2025। ये एक जॉइंट वेंचर पार्टनर है। सतलुज जल विद्युत निगम है। ये हिमाचल प्रदेश का पीएसयू है और जो भूटानीज ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है उसके बीच ये जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है। ये वन ऑफ द 4 एडिशनल प्रोजेक्ट है विच वर एग्रीड इन 2014 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट 2120 मेगावाट अंडर जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत होएगा। और जो अदर 3 जॉइंट वेंचर थे इसके अंदर वो था बुनखा, वांगचू और द चमकारचू प्रोजेक्ट था। इंडिया ने अभी तक 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करे हैं भूटान में जो कि 2100 मेगावाट तक थे, जिसका नाम है छुका, कुरिचू, ताला एंड मांगदेचू प्रोजेक्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक येटी टेरिटरी है जहाँ पे इंडिया एक रोड भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये जो येटी टेरिटरी है इसको क्लेम करता है चाइना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। और ये जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडिया, इसकी वजह से क्विक एक्सेस हो सकेगा तवांग जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे। और ये बॉर्डर करता है चाइना को। और ये जो रीज़न है, जो येटी टेरिटरी जहाँ पे इंडिया अपना रोड बना रहा है, ये सांगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आती है जो कि ईस्टर्न साइड में है भूटान के। नेक्स्ट टॉपिक भी इंडिया और भूटान के रिलेशन से रिलेटेड है। जो फर्स्ट टाइम जो चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर को डिस्प्यूटेड माना है बोथ द कंट्रीज़। जब चाइना ने अटैम्प्ट करा था कि वो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ है वो फंडिंग दे रही थी थांगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने ये जो फंडिंग है इसको स्टॉप करने की कोशिश करी थी, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये सैंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भूटान और चाइना के बीच में, और ये मांगते हैं कि ये उनकी टेरिटरी है। अभी तक सिर्फ जकरलुंग, पसामलुंग, डोकलाम प्लेटू ही माने जाते थे डिस्प्यूटेड, लेकिन अब चाइना ने एक और इशू उठाया है कि ये जो सैंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है। सो हम डिस्प्यूटेड एरिया देख लेते हैं जो भूटान और चाइना के बीच में। सबसे पहले तो डोकलाम प्लेटू, जाकरलुंग, पसांगलुंग, ये जो एरिया है इसको चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड माने जाते हैं। चाइना जो भूटान है वो हमेशा साइलेंट रहा है जो बाउंड्री नेगोशिएशन से रिलेटेड विद चाइना, और उसके पास कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है चाइना के साथ। और दोनों कंट्रीज़ ने अभी तक 24 राउंड्स बाउंड्री टॉक करे हैं बिटवीन 1984 एंड 2016, और ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट भूटान रीजन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे हैं। इंडिया कंसर्न है कि जो चाइना की प्रेजेंस है डोकलाम प्लेट्यू में, क्योंकि ये जो डोकलाम प्लेट्यू है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये एक छोटा लैंड मास है जो कि मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से कनेक्ट करता है। और भूटान एक बफर जोन के रूप में भी रहा है इंडिया और चाइना का। और ये जो डोकलाम इन 2017 में ये इशू बहुत ज़्यादा उठा था जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जो कि एक ट्राइंग जंक्शन पॉइंट है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान। एंड दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और भूटान ने, अपने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी 2007 में, और वो क्लोजली कोऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में।
साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी अभी हाई लेवल ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ है साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, जिसका नाम है साउथ एशिया ग्रुप फॉर द एनर्जी सेज, और ये सेटअप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। अब हम सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक कॉन्सॉर्टियम है, मतलब एक यूनियन है, संघ है फॉर द एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट पार्टनिंग विद द साउथ एशियन गवर्नमेंट। इसमें अपनी हिस्सेदारी रखेगी ताकि सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट हो सके साउथ एशिया रीजन में। और जो कंसोर्टियम है ये कंप्राइज करता है यूनाइटेड स्टेट का जो एक ग्रुप है, ये फंडिंग प्रोवाइड करता है जो एनर्जी रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उससे रिलेटेड। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और 3 नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, द लॉरेंस बार्कले नेशनल लेबोरेटरी, द नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी एंड द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी। ये इन सारी जो कंपनीज़ हैं उनके बीच में ये एक पार्टनरशिप के रूप में एक कंसोर्टियम एस्टैब्लिश किया गया है एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि रिसर्च एंड एनालिसिस कर सके एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी साउथ एशिया में, और इक्विप कर सके जो उस साइड के जो पार्टनर गवर्नमेंट हैं, ताकि वो उनको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ताकि हम एनर्जी सेक्टर में स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टमेंट लगा सकें। और ये कंट्रीब्यूट करता है जो गोल है एशिया एनहेंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू एनर्जी उससे रिलेटेड। और यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ये एक इनिशिएटिव भी है जो कि सपोर्ट करता है सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन। अब हम साउथ एशिया रीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो साउथ एशिया रीजन है ये सब रीजन है एशिया के अंदर। इसमें कंट्रीज़ जो लाई करती है वो हिमालयन रेंज के अंदर आती है और इंडियन ओशियन के बीच में राइज़ करती हैं, और ये गंगा और इंडस रिवर वैली के बीच में है। और जो कंट्री साउथ एशिया रीजन में आती है वो है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स एंड पाकिस्तान। जो ये साउथ एशिया रीजन है वो वहाँ पे 1/4 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो रहती है, और ये मेजर एनर्जी कंज्यूमर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन, जो प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है 58% बिटवीन 1991 एंड 2000। एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एनर्जी और भी इंक्रीज़ होएगी अबाउट 40% इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स। जो प्रोजेक्ट डिमांड करता है ताकि इंटरनेशनल और रीजनल कोऑपरेशन हो सके, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रेड हो सके एनर्जी रिसोर्सेज में। अब हम साउथ एशिया रीजन की कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स भी साउथ एशिया रीजन में आता है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। अब हम देखते हैं जो मल्टीलैटरल इनिशिएटिव है साउथ एशिया में एनर्जी कोऑपरेशन से रिलेटेड। एक साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव है एनर्जी इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जो कि 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था ताकि एनर्जी सिक्योरिटी हो सके, इंक्रीज ट्रेड हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके और एक्सेस हो सके क्लीन सोर्सेज ऑफ पावर एंड फ्यूल में। और ये 8 कंट्रीज़ को कवर करता है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एक सार्क फ्रेमवर्क भी है एनर्जी कोऑपरेशन से रिलेटेड, जो कि जितने भी मेंबर हैं सार्क कंट्रीज़ के उन्होंने साइन करा था 2014 में ताकि इंटीग्रेटेड कोऑपरेशन हो सके रीजनल ग्रिड को लेकर सार्क कंट्रीज़ में। और एक साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जो कि 2016 से लेकर 2025 तक ऑपरेशनल प्लान है। ये आइडेंटिफाई करता है एनर्जी एज वन ऑफ द 4 प्रायोरिटी सेक्टर फॉर पार्टनरशिप अमॉन्ग साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। साउथ एशिया जो सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। अब हम रिलेटेड न्यूज़ पढ़ लेते हैं बिटवीन इंडिया एंड जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ताकि वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं ये न्यूज़। सबसे पहले जो इंडिया और भूटान के बारे में हम देख लेते हैं, वैसे हमने देख चुके हैं। 600 मेगावाट का खोलोंगचू प्रोजेक्ट है जो कि वन ऑफ द 4 प्रोजेक्ट है जो कि 2008 में एग्री किया था। अगर अदर 3 हैं
बुनाकू, वांगचू एंड चामकरचू। ये 50:50 रेशो में है। जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है सतलुज जल विद्युत निगम, जो एक पीएसयू है हिमाचल प्रदेश का, और भूटानिस ट्रू ग्रन पावर कॉरपोरेशन के बीच में। जो गाइडलाइंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्रॉस बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2018, वो इशू की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि फैसिलिटेट करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़। उसके बाद हम देखते हैं जो इंडिया एनर्जी कॉरपोरेशन है विद द नेबरिंग कंट्रीज़, जो इंडिया और भूटान के बीच में है। दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया गया है 2006 में कि वो 10,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर बनाएंगे 2020 तक। जो की प्रोजेक्ट हैं इसमें है ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डॉर्जिलोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये 1125 मेगावाट का है। ये एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन है बिटवीन भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर इंडिया नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड भी है, जो कि दोनों कंट्रीज़ ने कमिट किया था ताकि वो बाय एंड सेल कर सके इलेक्ट्रिसिटी एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज। और 22 क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज फैसिलिटीज़ भी हैं। महाकली ट्रीटी है जो कि साइन की गई थी 1996 में, जो कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने के लिए। हम सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन में। फिर इंडिया और बांग्लादेश का इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड देखा जाए तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी 2010 में, ताकि बायोलेटरल कोऑपरेशन हो सके इन द एरियाज ऑफ पावर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी। और इंडिया करंटली सप्लाई करता है अबाउट 1200 मेगावाट ऑफ पावर टू बांग्लादेश, जो कि इंक्रीज़ हो जाएगी 2500 मेगावाट बाय 2021। और इंडिया और म्यांमार के बारे में देखा जाए तो दोनों ने ट्रांसमिशन लाइन इंटरकनेक्शन लाइन एस्टैब्लिश करी है फ्रॉम मोरे मणिपुर टू तामू इन म्यांमार, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशन के बारे में। अभी इंडिया ने न्यू कनेक्टिविटी मेजर्स को साइन करा है, अनाउंस करा है, ताकि वह इस आइलैंड नेशन को इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कोविड-19 से है उससे बचा सके। सो जो हमारे जो साइन करे गए प्रोजेक्ट हैं मालदीव्स के, वो सबसे पहले है एयर बबल एग्रीमेंट। ये एक ट्रेवल एग्रीमेंट होता है जो कि डायरेक्ट फेरी सर्विसेज के लिए और सबमरीन केबल के लिए, ताकि टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो सके, उसके लिए एक एग्रीमेंट है। इंडिया $500 मिलियन की असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है माले की, जो कि कनेक्ट करेगा माले को 3 नेबरिंग आइलैंड से, विलिंगलिंग, थिलाफुशी एंड गुलिही पाहू आइलैंड। जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा मालदीव्स में। अब हम एयर बबल एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। एयर बबल एग्रीमेंट होता है ये एक ट्रांसपोर्ट बबल होता है, एयर ट्रेवल अरेंजमेंट होता है, ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होता है बिटवीन बोथ ऑफ कंट्रीज़। ये एम करता है ताकि कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज को रिस्टार्ट करा जा सके जब रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट सस्पेंडेड हो ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। और ये रेसिप्रोकल इन नेचर है, मतलब इसमें बोथ कंट्री इंजॉय करेंगे सिमिलर बेनिफिट्स। और इंडिया ने एयर बबल एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ साइन करा हुआ है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव्स, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है। ये हाई लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि कॉपरेशन होती है इन द एरियाज़ ऑफ लाइवलीहुड, इनकम जनरेशन में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जेंडर में, चाइल्ड एम्पावरमेंट में, स्पोर्ट्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इंडिया ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अदर नेशंस के साथ भी साइन करे हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान और भूटान। अब हम मालदीव्स की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। मालदीव्स क्रॉस प्रॉक्सिमिटी में लाइज करता है अबाउट वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, और उनके पास पोटेंशियल है कि वे अलाउ कर सके थर्ड नेशन नेवल प्रेजेंस इन द एरिया, क्योंकि वो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में मालदीव्स यहाँ लाई करते हैं, उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है वेस्टर्न कोस्ट से। जो मालदीव्स है वो सिचुएट करता है कमर्शियल सी लेन्स के बीच में थ्रू द इंडियन ओशियन, बिकॉज जो 97% जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है बाय वॉल्यूम, वो पास करता है इस रीज़न से, और 75% वैल्यू है जो इस रीज़न से पास करती है। और इंडिया का एम्बिशन है ताकि वो मालदीव्स को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में
ले सकें और इंडिया मालदीव्स के साथ क्लोज मिलिट्री एंड द नेवल टाइज बनाना चाहता है ताकि वह अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें इंडियन ओशन रीजन में। चाइना कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है अपने फुटप्रिंट मालदीव्स में। उन्होंने अपनी एम्बेसी इस आइलैंड नेशन में इस्टेब्लिश की थी 2011 में। तब से लेकर वह अपने जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रखता है ताकि वह अपनी नेवल प्रेजेंस यहाँ पे बना सके चाइना को कम्पीट करने के लिए। और इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन कैक्टस था जब कूप हो रहा था मालदीव्स में प्रो इलम ग्रुप के द्वारा 1988 में। तब इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा मालदीव्स की हेल्प करी थी ताकि इस कूप होने से मालदीव्स को बचा सकें। और इंडिया अपना नेवल प्रेजेंस मालदीव्स में बना के रख रहा है सिंस 2009। ये मालदीव्स की रिक्वेस्ट से उन्होंने वहाँ पे अपने नेवल वहाँ पे इस्टेब्लिश करे थे। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ के जो डेवलपमेंट एफर्ट है अफ़गानिस्तान में, उसको देख लेते हैं। जो इंडिया ने अनाउंस करे हैं 100 प्रोजेक्ट 80 मिलियन के इन अफ़गानिस्तान। और इंडिया प्लेज करता है कि वह 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सके जो डाइवर्स एरियाज़ में होंगी, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर एंड ट्रेनिंग ऑफ द पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट और पुलिस। जो इंडिया है वह 5th लार्जेस्ट डोनर है अफ़गानिस्तान में और द लार्जेस्ट रीजनल डोनर है। इंडिया इम्प्लीमेंट करता है हाई विजिबिलिटी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इन रिलेटिव स्टेबल एरियाज़ एंड लो विजिबल स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जो कि रिमोट और इनसिक्योर एरियाज़ हैं जो अफ़गानिस्तान में, ताकि वह अपने सेक्टरल स्प्रेड और जोग्राफिकल रीच को इंक्रीज़ कर सकें। इंडिया ने फोकस करा है ताकि वह नैरो सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच को रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से कवर कर सकें और डेवलपमेंट कर सके, गवर्नेंस कर सके, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर सके। एम टू यूज़ रिसोर्स पोटेंशियल टू बिल्ड इट्स इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप कर सके, सस्टेनेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दिला सके। और अब हम जो 5 पिलर्स हैं जो कि इंडिया की डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए अफ़गानिस्तान में चलाए गए हैं वो देखते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इंडिया ने 1.1 बिलियन का मैट्रिक टन का वीट प्रोवाइड करा है अफ़गानिस्तान को। जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है चाइल्ड हेल्थ को, वो 400 बेड हॉस्पिटल प्रोवाइड करा है ताकि चिल्ड्रंस का वेलबींग हो सके फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान में थ्रू द इंडिया अफ़गानिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट शो इन 2017 एंड 116 न्यू हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन 31 प्रोविंसेस ऑफ अफ़गानिस्तान। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो इंडिया 218 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए हेल्प कर रही हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें टू द फ्रॉम ईरान बॉर्डर टू अफ़गानिस्तान। ये जरांज से लेकर दिलाराम तक कनेक्ट कराएगा और ये फिर उसके बाद डीसी ट्रांसमिशन लाइन इस्टेब्लिश करेंगे फ्रॉम पुणे टू खुमरी टू काबुल, एक सब स्टेशन एट चिमताला। और इंडिया अफ़गानिस्तान का फ्रेंडशिप डैम भी है जिसको बोलते हैं सलमा डैम। और न्यू अफ़गान पार्लियामेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया हेल्प करेगा। फिर कनेक्टिविटी में भी इंडिया अफ़गानिस्तान की हेल्प करेगा चाबर पोर्ट को डेवलप करके, डायरेक्ट एयर फ्लाइट कॉरिडोर इस्टेब्लिश करके बिटवीन इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, जो कि 2017 में इस्टेब्लिश होंगे। केमिस्ट्री बिल्डिंग के लिए भी अफ़गानिस्तान को हेल्प करेगा। 3,500 अफ़गान जो अंडरगोइंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 1000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए और 500 टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए स्लॉट्स टू अफ़गानिस्तान एनुअली, ताकि वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सकें।